हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू चैप्टर है दैट इज़ इक्विलिब्रियम। क्लास 11th का ये चैप्टर 6 है एंड हमारे पूरे क्लास 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से ये लास्ट चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम क्लास 11th के सारे चैप्टर्स को जो है डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकता है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में भी। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विथ लीनू एंड जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली सीबीएसई बोर्ड एंड एनसीईआरटी बेस्ड। शुरू करते हैं आज का सेशन। इक्विलिब्रियम, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं जो केमिकल इक्विलिब्रिया होता है। केमिकल इक्विलिब्रिया जो होता है आर इम्पॉर्टेंट इन न्यूमरस बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे इसको समझते हैं हम, इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन का हीमोग्लोबिन जो होता है ये प्ले करते हैं क्रूशियल रोल ट्रांसपोर्ट करने में और डिलीवर करने के लिए ऑक्सीजन को फ्रॉम आवर लंग्स टू आवर मसल्स। सिमिलरली जो इक्विलिब्रिया होता है ये इन्वॉल्व करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का और हीमोग्लोबिन का अकाउंट फॉर द टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बो मोनोऑक्साइड। यानी कि हीमोग्लोबिन में अगर आपका अटैच हो जाता है ऑक्सीजन तो ये क्या होता है, सप्लाई करता है इस ऑक्सीजन को लंग्स से आपके सारे बॉडी के जितने भी मसल्स हैं उसमें जा कर के सप्लाई देता है सबको ऑक्सीजन की। अगर यहीं क्या हो जाता है, इंस्टेड जो है ऑक्सीजन के कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स अगर उस हीमोग्लोबिन के पास जा कर के अटैच हो जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी फैल जाएगी। बिकॉज जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये हाईली पॉइजनस गैस होती है। तो यहाँ पे क्या है, इनके बीच में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, प्रोटीन के बीच में क्या हो रहा है, ये आपस में एक इक्विलिब्रिया ही तो है जो सेट हो रहा है यहाँ पे। जब लिक्विड इवेपोरेट करता है किसी क्लोज कंटेनर में तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं विद रिलेटिवली हायर काइनेटिक एनर्जी वो एस्केप कर जाते हैं लिक्विड की सरफेस को इनटू द वेपर फेज एंड नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फ्रॉम द वेपर फेज ये स्ट्राइक करते हैं लिक्विड की सरफेस को और रिटेन क्या कर लेते हैं ये वापस से लिक्विड फेज को। It gives rise to constant vapor pressure because of the equilibrium in which जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लीव कर रहे हैं द लिक्विड को, बराबर हो जाते हैं किसके, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिटर्न कर रहे हैं लिक्विड में आ रहे हैं कहाँ से, वेपर से आ रहे हैं। वी से दैट जो सिस्टम होता है यहाँ पे ये किस में पहुँच चुका होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुँच चुका होता है। हावेवर दिस इज़ नॉट अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें आपका जो फेज़ होता है वो स्टेशनरी होता है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट द बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड द वेपर फेज। दस एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ इवेपोरेशन हो जाता है ये किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है और इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2O इन द लिक्विड फेज एंड H2O इन द वेपर फेज। ये जो बीच में आपको यहाँ पे साइन दिखा हुआ है दिस इज़ द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि जो ये डबल हाफ एरो है इंडिकेट क्या करता है कि जो प्रोसेस हो रहा है ये दोनों डायरेक्शंस में चल रहा है साइमल्टेनियसली। यानी कि H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में जाके कन्वर्ट हो रहा है और वहीं H2O वेपर जो है ये वापस किस में जाके कन्वर्ट हो रहा है, ये वापस आपका लिक्विड में जा कर के कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि ये दोनों प्रोसेस जो है साइमल्टेनियस चल रहे हैं। मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। इक्विलिब्रियम कैन बी इस्टेब्लिश्ड फॉर बोथ फिजिकल प्रोसेसेस एंड केमिकल रिएक्शंस। जो रिएक्शंस होती हैं ये फास्ट हो सकती हैं या फिर स्लो हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस एंड जो नेचर होता है रिएक्टेंट का इसमें ये बेस्ड करती हैं। When the reactant is in a closed vessel at a particular temperature react to give product, तो जो concentration होती है of the reactant keep on decreasing while those of the product जो होगी वो क्या होने लग जाएगी, keep on increasing for some time after which there is no change in the concentration of either of reactant या फिर product के। ये जो स्टेज होती है सिस्टम की इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाती हैं, इसमें इक्वल हो जाती हैं। इट इज़ ड्यू टू दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज दैट देयर इज़ नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज़ इन रिएक्शन मिक्सचर बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच रिएक्शंस जो प्रोसीड करती हैं रीच करने के लिए द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसे क्लासीफाई किया गया है 3 मेन ग्रुप्स में।
इनको अब यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास द रिएक्शन दैट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन एंड ओनली नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की वो यहाँ पे लेफ्ट होती है। मतलब कि आपका मेजॉरिटी पोर्शन जो प्रोडक्ट का है वो फॉर्म हो जाता है, वो बहुत ही लेस अमाउंट जो होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची होती है। इन सम केसेस इट में नॉट बी इवन पॉसिबल डिटेक्ट करना इनको एक्सपेरिमेंटली। द रिएक्शंस इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है ये बनता है एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट जो होते हैं वो अनचेंज्ड ही रहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में। थर्ड टाइप का है यहाँ पे जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होते हैं ये कंपेरेबल हो जाते हैं। इस सिस्टम में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम आपका मिल जाता है। जो एक्सटेंट होती है रिएक्शन की इक्विलिब्रियम में ये वेरी करती है, जैसे हमने जाना था एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में कंसंट्रेशन ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो सकता है, यहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है, ऐसे और भी चीज़ें हो सकती हैं जिस पे वेरी करता है आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द इंडस्ट्री एंड लेबोरेटरी के लिए, सो दैट जो इक्विलिब्रियम है ये फेवरेबल रहे इन द डायरेक्शन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रिएक्शन का प्रोसीजर हो। सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होते हैं इक्विलिब्रियम के वो इन्वॉल्व करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस को आर डेल्ट इन दिस यूनिट, जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं विद द इक्विलिब्रियम्स जो इन्वॉल्व करते हैं आयंस को इन एक्वस सोल्यूशन में, जिसे हम क्या बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के नाम से भी हम यहाँ पे इसको जानते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक दैट इज़ अबाउट द इक्विलिब्रियम इन दी फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में हम इक्विलिब्रियम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम जो होती हैं आर बेटर अंडरस्टूड। अगर हम इसे एग्जामिन करते हैं बाय सम फिजिकल प्रोसेसेस, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हमने ली हैं उसको समझेंगे विद दी फेस ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से। फेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि कोई चीज़ आपका सॉलिड और लिक्विड के इक्विलिब्रियम में के बीच में है, यानी कि कोई चीज़ है जो सॉलिड से आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या फिर वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, ये एक दूसरे के साथ किस फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम में है। वहीं लिक्विड से गैस का कन्वर्जन एंड गैस से लिक्विड का कन्वर्जन हुआ, ये क्या है, फेस चेंज हो रहे हैं इन सब के। सॉलिड से गैस का कन्वर्जन एंड गैस से सॉलिड का कन्वर्जन। इसी में सबसे पहले आता है हमारा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। आइस और वाटर इसका एग्जांपल से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर इसे रखा जाए इन अ परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क वो होता है जिसमें आपका एक्सचेंज नहीं होता है हीट का बिटवीन इट्स कंटेंट एंड दी सराउंडिंग्स, एट 273 केल्विन में रखा जाए एंड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये इन इक्विलिब्रियम स्टेट में है एंड द सिस्टम जो होगा यहाँ पे शो करता है इंटरेस्टिंग करेक्टरिस्टिक फीचर्स को। हम यह देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं कि जो मास होता है आइस का एंड वाटर का दैट डू नॉट चेंज विथ टाइम, एंड जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट रहता है। हावेवर जो इक्विलिब्रियम है ये आपका स्टेटिक नहीं है। जो इंटेंस एक्टिविटी होती है इट कैन बी नोटिस्ड एट द बाउंड्री जो होती है ना आइस एंड वाटर की, वहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फ्रॉम द लिक्विड वाटर के वो कोलाइड करते हैं अगेंस्ट आइस के एंड अडहेयर टू इट। सम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आइस के वो इस्केप कर जाते हैं किस में, लिक्विड फेस में, यानी सॉलिड से लिक्विड फेस में वो चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। देयर इज़ नो चेंज ऑफ मास ऑफ आइस एंड वाटर एज जो रेट होता है ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल का आइस से वाटर में एंड जो रिवर्स होता है इनका फ्रॉम वाटर इनटू आइस, ये क्या होता है, इक्वल होता है आपका एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एंड एट द टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन। ये ऑब्वियस है कि जो आइस एंड वाटर होते हैं ये इक्विलिब्रियम में होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर। फॉर एनी प्योर सब्सटेंस के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो टेम्परेचर होता है एट विच सॉलिड और लिक्विड फेस जो होते हैं इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या फिर नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं सब्सटेंस का। जो सब्सटेंस यहाँ है ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, इसको हम इन्फर कर सकते हैं जैसे बोथ प्रोसेस अब जो है यहाँ पे बोथ दी अपोजिंग प्रोसेस जो हो रहे हैं यहाँ पे एक साथ हो रहे हैं, यानी कि आइस का वाटर में कन्वर्ट होना और वाटर का आइस में कन्वर्ट होना ये साइमल्टेनियसली चल रहे हैं दोनों प्रोसेस। बोथ प्रोसेस अगर एट द सेम रेट सो दैट जो अमाउंट होता है आइस और वाटर का ये भी क्या रह जाता है, कॉन्स्टेंट रह जाता है, यानी कि इनका जो रेट ऑफ कन्वर्जन है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में होना वो क्या है आपका सेम रेट से चल रहा है। इसी वजह से जो अमाउंट है हमारा यहाँ आइस का और वाटर का ये क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। इसके बारे में जानते हैं यहाँ पे। ये जो इक्विलिब्रियम होता है इट कैन बी अंडरस्टूड अगर हम कंसिडर करते हैं एग्जांपल को, यानी कि हम ले रहे हैं ट्रांसपेरेंट बॉक्स जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जो कैरी कर रहा है एक यू ट्यूब को विथ मरकरी आपका मैनोमीटर यहाँ पे ले रखा है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ड्राइंग एजेंट लाइक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे लिया गया है। आप इसके बदले फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी ले सकते हैं जैसे लिखा है। इसे रखा गया है फॉर अ फ्यू आवर इन दी बॉक्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड लिया गया, दैट इज़ इन एनहाइड्रस कंडीशन, यानी कि ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में लिया गया है। आफ्टर रिमूविंग द ड्राइंग एजेंट बाय टिल्टिंग द बॉक्स ऑन वन साइड, अ वॉच ग्लास या फिर एक पेट्री डिश को रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे पेट्री डिश रखा गया है जो कंटेन क्या करती है, वाटर को कंटेन करती है, इज़ क्विकली प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। इट विल ऑब्जर्व दैट जो मरकरी का लेवल होता है इन द राइट लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर, ये स्लोली क्या हो रहा है आपका इंक्रीज होता है एंड फाइनली इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है इसका, ये इंक्रीज होकर के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दैट इज़ जो प्रेशर है इनसाइड द बॉक्स इंक्रीज हुआ है एंड ये क्या हो गया, रीच कर चुका है एक कांस्टेंट वैल्यू को। ऑल्सो जो वॉल्यूम है यहाँ पे वाटर की इन दी वॉच ग्लास, ये भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इनिशियली देखा गया है देयर वॉज नो वाटर वेपर इनसाइड दी बॉक्स, पहले तो कोई वाटर वेपर आपके बॉक्स के अंदर यहाँ पे नहीं था। जैसे कि वाटर यहाँ से इवेपोरेट हुआ, जो प्रेशर था इन द बॉक्स इंक्रीज हुआ ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द गैस फेस इनसाइड दी बॉक्स। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन रहा ये कांस्टेंट रहा। हावेवर जो रेट ऑफ इंक्रीज हुआ इन प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है विद टाइम ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर इनटू वाटर, कंडेंसेशन ऑफ वेपर इनटू वाटर। फाइनली यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है वेयर देयर इज़ नो नेट इवेपोरेशन। ये इम्प्लाई करता है जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसियस स्टेट के इनटू द लिक्विड स्टेट, ये क्या हो गए आपके, इंक्रीज हो गए हैं टिल इक्विलिब्रियम क्या हो सके, रीच हो सके। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन रहा और रेट ऑफ कंडेंसेशन ये क्या हो गए, यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, जिसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। लिक्विड है इवेपोरेट करता है, वही वेपर क्या होते हैं, कंडेंस हो गए, यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गए, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स एट अ गिवन टेम्परेचर में वो कांस्टेंट रहता है एंड इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। वेपर प्रेशर जो होता है वाटर का वो बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, यानी जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे वेपर भी आपका बढ़ेगा। इफ़ द अबव एक्सपेरिमेंट जो हमने देखा है इसे रिपीट करते हैं अगर हम मिथाइल अल्कोहल के साथ, यानी कि CH3OH के साथ में या फिर एसीटोन या ईथर के साथ में, तो देखा गया है कि डिफरेंट लिक्विड्स जो होते हैं इनके डिफरेंट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर्स होते हैं सेम टेम्परेचर के अंदर। एंड जो लिक्विड होता है जिसके पास हायर वेपर प्रेशर होता है ये ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो भी क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है। तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल करके आई है यहाँ पे जो हम देख सकते हैं, यानी कि वो लिक्विड जिसका हायर वेपर प्रेशर होता है ये क्या होते हैं, आपके ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं एंड इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि बहुत आसानी से आपके बॉयल हो जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे इफ़ वी एक्सपोज 3 वॉच ग्लासेस सेपरेटली, अगर हम यहाँ पे इन्हें रखते हैं 1 ml ऑफ ईच एसीटोन रखते हैं, एथाइल अल्कोहल रखते हैं और वाटर रखते हैं एटमॉस्फेयर में, तीनों को हमने यहाँ पे ओपन करके रख दिया है एंड रिपीट करें एक्सपेरिमेंट को विद अ डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के साथ किसी भी एक वार्म रूम में। यहाँ देखा गया है दैट इन ऑल सच केसेस जो लिक्विड था इवेंचुअली डिसअपियर हो जाते हैं एंड जो टाइम टेकन है इनके कंप्लीट इवेपोरेशन के लिए ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है लिक्विड का नेचर कैसा है, सेकंड ये डिपेंड करता है कितना लिक्विड का अमाउंट लिया गया है एंड थर्ड ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। जब वॉश ग्लास को आपका ओपन करा गया था एटमॉस्फेयर में तो रेट जो इवेपोरेशन का था ये कांस्टेंट रहा, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स थे ये आपके डिस्पर्स हो गए थे इनटू लार्ज वॉल्यूम ऑफ द रूम में। ठीक है, क्योंकि रूम बड़ा था, उसका लार्ज वॉल्यूम था, उसमें वो डिस्पर्स हो गए। एज अ कंसिक्वेंस जो रेट ऑफ कंडेंसेशन रहा फ्रॉम वेपर टू लिक्विड का स्टेट का ये मच लेस देन रहा किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन से। ये जो ओपन सिस्टम थे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच इक्विलिब्रियम इन एन ओपन सिस्टम, क्योंकि ओपन सिस्टम का हमें पता थोड़ी है वो कितनी उसकी सीमा है, उसकी तो सीमा ख़त्म ही नहीं होगी ना, हमें पता ही नहीं चलेगा कितना बड़ा है, तो इक्विलिब्रियम कैसे अटेन हो पाएगा।
वाटर एंड वाटर वेपर जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि होता है यहाँ पे 1.013 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज वेसल। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एट 1.013 बार प्रेशर फॉर एनी प्योर लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड का होता है वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, डिपेंड करता है एल्टीट्यूड के ऊपर, जो प्लेस का एल्टीट्यूड होता है या हाइट पे होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाई एल्टीट्यूड में जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ निकल कर आया है, दैट इज़ जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है ये क्या हो जाता है, वहाँ जा कर के डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास डिस्कशन के लिए अबाउट द सॉलिड एंड द वेपर इक्विलिब्रियम। अब हम कंसिडर करते हैं एक सिस्टम को जहाँ पे जो सॉलिड है सबलाइम कर जाता है किसमें, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सॉलिड से किस में जा रहा है, सीधा गैस फेज में जा रहा है। इफ़ वी प्लेस सॉलिड आयोडीन को किसी एक बंद वेसल में हम रखते हैं, क्लोज कंटेनर में रखते हैं, आफ्टर सम टाइम जो वेसल होता है गेट्स फिल्ड अप विद द वॉलेट वेपर हो जाती है। यहाँ पे इंटेंसिटी जो होती है कलर की वो बढ़ जाती है विद द पासिंग टाइम। आफ्टर सर्टेन टाइम जो इंटेंसिटी हो जाती है ये कांस्टेंट हो जाती है। एट दिस स्टेज जो इक्विलिब्रियम हो जाता है अटेन। जब भी कोई प्रोसेस चल रहा है और वो कांस्टेंट हो जाता है, इसका मतलब ये होता है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है आपका कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये क्या हो गई, ये आपकी अचीव हो चुकी है। हेयर सॉलिड आयोडीन सब्लाइम्स टू गिव आयोडीन वेपर्स, एंड जो आयोडीन वेपर है ये कंडेंस होकर के किसको दे रहे हैं, सॉलिड आयोडीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम ऐसे शो कर सकते हैं। I2 है यानी सॉलिड आयोडीन है, कन्वर्ट हो रहा है वेपर आयोडीन में। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, इसके कैम्फर का एग्जांपल ले सकते हैं, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है और वेपर से ही सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से वेपर में, वेपर से सॉलिड में। ये जो सिंबल है बताता है इनके बीच में क्या प्रोसेस चल रहा है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज आवर डिस्कशन जो हमने किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन द कमिंग वीडियोज। इफ यू हैव एनी क्वेरीज you can ask in the comment section down below. If you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.